आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस एडवांस मेमोरी मास्टरी के इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर, ये डेमो पार्ट के अंदर। और आज जो आप सुनने वाले हो, जानने वाले हो, देखने वाले हो, इसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज कुछ ऐसा जानने को आपको मिलेगा जिसे आपके होश उड़ जाएंगे। आज आपको पहली बार लाइफ में पहली बार इंसान होने का असली मतलब पता चलेगा। ह्यूमन बीइंग होने की असली अहमियत पता चलने वाली है आज आपको। जी हाँ, आज हमारे पास जो ताकत है ना, हमें उसका एहसास ही नहीं है कि किस ताकत के साथ हम जी रहे हैं। इतना समय गुजार दिया, अब तक हमने उसकी झलक तक महसूस नहीं करी अपनी एक भी काम के अंदर। तो आज मैं बहुत बेसिक चीज के साथ शुरू करता हूं जिसे अभी तक लोग समझ ही नहीं पाए हैं। वो है नॉलेज वर्सेस लर्निंग। तो अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक सर्वे किया था जिसमें मैंने पूछा था नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग। आप हैरान तो हो गए, लेकिन 58% लोगों ने नॉलेज को और बाकी रेस्ट ऑफ द 42 ने लर्निंग को वोट किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम चलाने वाली कम्युनिटी वो है जिनके पास ये चुनाव जब मिला कि भाई नॉलेज या लर्निंग एक चुनाव है, तब लोगों ने सोचा कि क्या लर्निंग इंपॉर्टेंट है। उसमें से 42, अगर वास्तव में कहूँ इसमें से भी 20% और ऐसे लोग होंगे जो इनडायरेक्टली काम यही कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है लर्निंग? तो एक एग्जांपल से समझ लो कि आज मैं आपके सामने सारी किताबें रख दूं, भाई नॉलेज तो किताबों में ही है, या कोई एक्सप्लेन कर रहा है जो भी बता रहा है। मैं अगर कुछ बता रहा हूं तो मैंने भी या तो कहीं पढ़ा होगा, या तो किसी से सुना होगा, या कहीं जाना होगा। तो नॉलेज अगर मैं आपके सामने किताबें रख दूं और आप मान लीजिए गजनी हो, गजनी मूवी देखी आपने आमिर खान की, उसमें वो 15 मिनट में भूल जाता है, ऐसी उसको एक बीमारी हो जाती है, और आपको बोलूँ ये सारी किताबें पढ़ लो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। अभी तक आप क्या कर रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ पढ़ो, और आप 15 मिनट बाद भूल जाओगे। क्या फ़ायदा ऐसी नॉलेज का? और अगर मैं आपसे कहूँ कि ह्यूमन बीइंग होने की असली ताकत अगर आप समझ जाओ ये, तो आप इंसान होने की असली पावर का मज़ा उठा पाओगे। क्या आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग होने के इतने फ़ायदे हैं कि हमने घर, मकान, कपड़े, टाइल्स, स्कूटर, बाइक्स, हवाई जहाज़, ट्रेन, ये सब बना दिया है। किसके बल पे बनाया? क्या लगता है आपको? नॉलेज के बल पे बनाया। नॉलेज को रिटेन करने वाली लर्निंग के बल पे बनाया। भाई ये नॉलेज अवेलेबल है तो बंदर क्यों नहीं बना लेता? सांप क्यों नहीं बना लेता? हाथी क्यों नहीं बना लेता? डॉग क्यों नहीं बना लेता? नॉलेज तो उनके लिए भी अवेलेबल है। बिकॉज हमारे पास ऐसी एबिलिटी है कि हम लंबे समय तक इस नॉलेज को रिटेन कर सकते हैं। क्या आपको पता है एक बी जो मधुमक्खी होती है उसके पास सिर्फ 2.5 सेकंड की रिटेंशन पावर होती है। मतलब जो भी उसने अभी किया वो 2.5 सेकंड्स तक रिटेन कर सकती है। अब आप कहोगे कि वो तो देखो शहद बना देती है। हाँ, खाना, फूड और सर्वाइवल, ये नेचुरल दो इंस्टिंक्ट हैं जो सबके अंदर लॉन्ग टर्म होते हैं, बाकी सब शॉर्ट टर्म। चिंपैंजी में भी 10 सेकंड की रिटेंशन पावर होती है, बट ये दोनों दो नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं जो उनके अंदर होता है। ये हर एनिमल में अलग अलग होता है, लेकिन ये सब में कॉमन होता है। सिर्फ इंसान एक ऐसी चीज है जिसे खाना और सर्वाइवल के अलावा भी बहुत कुछ रिटेन कर सकता है। ये है ह्यूमन बीइंग होने की असली ताकत। आज उसका एहसास आपको कराने जा रहा हूं। आज मैं पहली बार अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, आज तक कभी नहीं दिया। सोशल मीडिया वाले लोग जितने भी मुझे देखते हैं वो ये सोचते हैं कि क्रिएटर है, वीडियो बनाता है, फिर नीचे बहुत 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 कुछ लिख देते हैं। कई लोग लिखते थे कभी तूने ये किया है, कभी करके देखा है। तो आज मैं बता दूं कि मैं नेशनल प्लेयर रहा हूं, 15 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है, आईपीएल का कैम्प किया है, एक इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर नेशनल स्पीकर रहा हूं 3 साल। उसके साथ साथ मैं इंटरनेशनल एनएलपी कोच हूं, जहां पर मुझे इंटरनेशनल लेवल पर स्टेज शेयर करने का भी मौका मिला। और कई लोग ये नहीं जानते कि मैंने 19 साल की उम्र में 2 गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं, लेकिन वो तब मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उस समय मैं खेल रहा था। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप लर्निंग के बारे में बताते हो, आप खुद क्यों नहीं कर लेते? तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं मैं एमएसएमई भारत सरकार के अंदर, सिर्फ क्रिएटर ही नहीं हूं। तो ये वीडियो वही लोग देख पा रहे होंगे जिन्होंने वीडियो को देखने के लिए अलग से क्लिक किया होगा। आपको नॉलेज देने वाले बहुत लोग हैं,
इस दुनिया में, इस संसार में, आपकी सोसाइटी में, आपके स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में, घर में सब ज्ञान देने वाले हैं, बट मैं ऐसा मानता हूँ उस ज्ञान को रिटेन करने वाला महान होता है। आपने 500 किताबें पढ़ी हो लेकिन अप्लाई एक ना करते हो, और एक किताब आधी भी पढ़ी हो और उसका 1/4 भी अप्लाई करते हो, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा सफल व्यक्ति ये है। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसे आप चीज़ों को याद कर सकते हो, कैसे आप जल्दी रिटेन कर सकते हो, कैसे आप पूरी डिक्शनरी को, जिसे लोग ज़िंदगी में कभी याद नहीं कर पाते, इसे 1 महीने में याद कर सकते हो। हाँ, डरो मत, घबराओ मत, सब कुछ सिखाया भी हुआ है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मैं बताऊँगा वो डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूर है लेकिन सिखाया भी ज़रूर है। इसके साथ साथ आप पूरा का पूरा इंडिया का मैप कैसे याद कर सकते हो, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले सुन रहे होंगे, जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करने की तैयारी कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आप आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे के सारे कैसे याद कर सकते हो एक ही बारी में। लोगों को होते ही नहीं 2-2 3-3 साल तक। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया बच्चे का, वो 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको ये दोनों ही चीज़ें नहीं याद, बेस है ये तो स्टैटिक का। तो ये सब मैप्स, ज्योग्राफी, सब चीज़ कैसे याद कर सकते हो वो सब सिखाया हुआ है। देखना चाहोगे? चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप भी किसी भी चीज़ को याद कर सकते हो। एक बार देखा खट याद हो गया, एक बार देखा याद हो गया, बिना रिवीजन के याद हो जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, फालतू मेहनत नहीं, जो बताऊँगा वैसे बताऊँगा। अगर आपने कर लिया, पूरा ट्रेनिंग सीख ली सही से, एकदम मास्टर हो जाओगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, शुरू करें। देखो, अब मैं 1 से 10 तक फटाफट वर्ड्स, नंबर लिख लेता हूँ, फिर कुछ करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, मैं कोई कट नहीं लगाऊंगा वीडियो में, ध्यान से देखना। यहाँ पर रैंडम वर्ड्स लूँगा। रैंडम मतलब कुछ भी, कहीं से भी कोई भी वर्ड रैंडम, जो दिमाग में पहला वर्ड आएगा वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। कोई कट नहीं लगाऊंगा वीडियो में, इसको ऑब्जर्व करना। जादू नहीं है, पहले भी बता रहा हूँ, जैसा मैंने ट्रेनिंग में सिखाया है अगर वैसा वैसा कर लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा सा उसको दिल से वैल्यू करी चीज़ को, तो सच बता रहा हूँ जो चीज़ पढ़ोगे ना एक बार में याद हो जाएगी। कोई रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, ठप्पा लगा के गारंटी दे रहा हूँ। मार्क्स लाना आपके ऊपर है, लेकिन मेरा काम इतना है कि जो आप पढ़ो वो याद हो जाए। ठीक है, अब रैंडम वर्ड्स में ले रहा हूं, वीडियो में कट नहीं लगेगा, जैसा है वैसा ही आपके सामने रहेगा। दूसरी चीज, कई लोगों को लग सकता है भैया आप तो पहले से याद करके आए हो। ठीक है, करके आ गया मैं याद, लेकिन मुझे ट्रेनिंग में तो सिखाना पड़ेगा ना आपको। तो कोई याद करके आया नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं खुद ट्रेनर हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, तो मेरा काम वही है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी, टेंशन मत लो। रैंडम वर्ड्स उठा रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आएगा वो यहाँ रखूँगा और मैं याद करके बताऊँगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रैंडम वर्ड, डॉग लिख लेते हैं। 2 पे मैच स्टिक, 3 पे रोज। क्योंकि जब मैं ये चीज़ बच्चों के सामने करता हूँ तो बच्चे बताते हैं मुझे वर्ड्स, अभी आप लोग नहीं बता सकते हो, कोई बात नहीं, मैं खुद लिख रहा हूँ। प्लेट लिख देते हैं। 5 पे रणवीर सिंह लिख देते हैं। 6 पे फैन लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बर्ड। टायर लिख देते हैं। बुक लिख देते हैं। एग लिख देते हैं। ठीक है, अब मैंने जो भी रैंडम वर्ड आया वो रैंडमली लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब मुझे याद हो गया है, आप थोड़े से हैरान हो जाओगे। बिल्कुल होने की जरूरत है, सब सिखाऊंगा, लेकिन आपने सीखा नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा लगेगा कि सर इतना बड़ा झूठ मत बोलो, हमें ना इतने घंटे लगते हैं याद करने में, 2-2 घंटे लगते हैं याद करने में। आप कहोगे, कई कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये वर्ड्स तो मैं याद कर लूंगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही 100 वर्ड होते तो टाइट है मामला। अब तो अगर 200 वर्ड होते तो
अगर पूरी डिक्शनरी बोल दूं कि याद करनी है वर्ड और मीनिंग के साथ, कर लोगे? टफ है ना? वही बता रहा हूं, पूरा इतना सब नहीं कर सकता, डेमो बता रहा हूं, डेमो समझो बस, सब ट्रेनिंग में सिखाया है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बारी में याद हो गया मुझे, थोड़ा सा हैरान हो गया, मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखूंगा और मुझे पूरा याद होगा, साल भर तक याद रहेगा जो मैंने अभी लिखा है, थोड़ा सा हैरान होने वाली बात है ना? तो मैं आपको अगर ये लाइन से सुना दूं और अगर उल्टा भी सुना दूं और बीच में से सुना दूं तो थोड़ा इंप्रेसिव है, ठीक है? जादू की तरीके से दिखता है बट है नहीं, सब सिखाया हुआ है। जो बताऊंगा अगर वैसे किया मजा आ जाएगा, ठीक है? सुनाऊं आपको? तो ध्यान से सुनो। डॉग, मैच स्टिक, रोज, प्लेट, रणवीर सिंह, फैन, बर्ड, टायर, बुक, एग, ठीक है? अब उल्टा सुनाओ। एग, बुक, टायर, बर्ड, फैन, रणवीर सिंह, प्लेट, रोज, मैच स्टिक, देन डॉग, ठीक है? अब मज़ा इसमें नहीं है, ये तो कोई भी कर देगा, आप भी कर दोगे, आप कहोगे सर 10 ही तो वर्ड लिखे, कर दूंगा, कोई भी कर देगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी बात तब होगी जब मैं आपको बीच में से पूछूं और आप बता दो, बीच में से कहीं से भी। बड़ी बात तब होगी जब आप बोलो सर ये नंबर बता के दिखाओ, तब बता दूं। और मैं अगर बोलूं कि 1 से लेकर 100 तक कर सकते हो, इसी तरीके से आर्टिकल्स याद कर सकते हो। एलएलबी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर कैसे याद करना है, ऐसे ही कर सकते हो। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आर्टिकल, मैप्स, हिस्ट्री के टॉपिक्स याद कर सकते हो। स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो वो तो बहुत ही आसान है, फिर तो सारा सिलेबस ही इससे हो जाएगा, 90% सिलेबस स्कूल के इसी से हो जाएगा, कर सकते हो। बीच का बोलोगे सर ये थोड़ा सा ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है? कोई मेरे से बोले सर बताओ, सर 5 पे बताओ क्या है, 5 पे बताओ, बीच में से बोल रहे हो ना सर, बीच में से बताओ, तो सर 5 पे आपका रणवीर सिंह है। दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा। कट नहीं लगा बीच में, ऑब्जर्व करना, कट लगेगा ही नहीं, मैंने अगर बोल दिया तो बोल दिया, कमिटमेंट है। सर आप 1 पे बताओ क्या है, डॉग है। सर आप ना 9 पे बता दो, बुक है 9 पे। सर आप 7 पे बता दो, फिर 7 पे क्या है, 7 पे बता दो सर। देखा मैंने कहा था ना सर, भूल गए आप, तो 7 पे जी बर्ड है। सर आप 4 पे बता दो, 4 पे प्लेट है। 2 पे बता दो, 2 पे मैस्टिक है। 3 पे बता दो, रोज़ है। 6 पे बता दो, फैन है। 8 पे बता दो, टायर है। 9 पे बता दो, बुक है। 10 पे बता दो, एग है। सर अब इतना भी बता दो सर, सर ज़्यादा हो रहा है, आप ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, है ना? आप बता दो सर रोज़ कौन से नंबर पे है, सर रोज़ बता दो, रोज़ कौन से नंबर पे है। तो जी रोज़ है आपका 3 नंबर पे। ज़्यादा हैरान मत हो, ये सब सिखाया मैंने कोर्स में, नथिंग इज़ मैजिक। सर आप ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, सर आप एग बता दो कौन से नंबर पे 10 पे है। सर आप बुक बता दो कौन से नंबर पे जी 9 पे है। सर आप फैन बता दो कौन से नंबर पे जी 6 पे है। रणवीर सिंह बता दो 5 पे है। करना चाहते हो याद? 3 साल मेहनत करी, उसके बाद ये समझा कि नॉलेज से ज़्यादा पावरफुल लर्निंग है। अब इस वीडियो के आगे यहाँ पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आपने समझ लिया, सीख लिया, आपको पता है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है? बहुत पैसा आप भी खर्च कर रहे हो, आपके माँ बाप भी खर्च कर रहे हैं। आई फील कि वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं वर्थ इट हो आपकी लाइफ में, क्योंकि आप ट्यूशन में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार, फिर प्रिपरेशन में लाखों लाखों रुपए लग जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पाता। मैंने देखा है, जो एक्सपर्ट्स हैं ना यूपीएससी के, जो एक्सपर्ट्स हैं सीए के, वो भी गारंटी नहीं लेंगे कि मैं याद करा दूंगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जो पढ़ोगे याद हो जाएगा, अगर जो सिखाया वैसा किया तो, ठीक है? तो इसके बाद मैं अपने कुछ जानने वाले लोग हैं उनकी की वीडियो, जैसे मेरे एक मित्र हैं आईएएस, उन्होंने कैसे एसोसिएशन की पावर से, तो मैं आपको बता दूं एसोसिएशन क्या होता है, ये भी बता देता हूं। जो लर्निंग होती है वो आती है कंसंट्रेशन से। बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स स्पेशली पेरेंट्स कहते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, ये ध्यान लगा करो, ये करो, यहाँ से ध्यान लगा के जाना। ये है कंसंट्रेशन, मतलब ध्यान। अपने मम्मी पापा को बता देना, ये वीडियो दिखा देना, ध्यान लगेगा नहीं आपका। क्यों नहीं लगेगा? ध्यान के लिए चाहिए इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के लिए चाहिए एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब एग्जाम्पल से समझ लो। एसोसिएशन मतलब एक हो जाना, एकाकीकार हो जाना, मिलन हो जाना।
जो बच्चे गेम खेलते हैं तो वो करेक्टर जो होता है वो कंप्यूटर में होता है, लेकिन अगर मम्मी बीच में आ जाए, कुछ डिस्टर्बेंस कर दे और वो करेक्टर मर गया, तो बच्चा पता है क्या बोलता है, वर्ड्स पे ध्यान देना, वर्ड्स मेरे वर्ड्स पकड़ना, वो कहता है मम्मी आपकी वजह से मैं मर गया। मतलब वो एसोसिएट, किसी चीज़ के साथ एकाकीकार हो जाना, आपका जुड़ जाना। क्या आप पढ़ाई के साथ एकाकीकार होकर पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। इसीलिए वो बच्चा, वो नहीं मरा, ये करेक्टर मरा है, लेकिन वो इसको अपना मानता है। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर आप लोग यूज़ करते हो कि मेरी कार, ये वर्ड्स, मेरी, मैं, मेरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना नजर आ रहा हो तो, मेरी, मैं, मेरा, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। मेरी कार, मेरी चप्पल, मेरा बैग, मेरा घर, ये जो एसोसिएशन से पढ़ते हैं। आप कभी अपने घर का रास्ता नहीं भूलोगे, आप कभी अपने बच्चे का फेस नहीं भूलोगे, आप कभी अपनी चीज़ कभी नहीं भूलोगे। मंदिरों में हजारों चप्पलें रखी हो, आप अपनी चप्पल नहीं भूलोगे। क्यों? वहाँ क्यों नहीं हो रहा कन्फ्यूजन? रिवीजन क्यों नहीं करना पड़ रहा? बिकॉज एसोसिएशन। तो आगे मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एसोसिएशन बताया कैसे उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, इस पावर का इस्तेमाल करा और बहुत जगहों पर इन टेक्निक्स का यूज़ करके चीज़ों को याद किया, और उनकी प्रिपरेशन में आईएएस बनने के दौरान इस चीज़ ने उनकी कैसे बहुत मदद करी। और उसके साथ साथ रोमन सैनी कौन है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स का, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके 1 साल बाद नौकरी छोड़ दी। आज 20,000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का नाम जानते हैं? अनअकैडमी। रोमन सैनी इन्हीं टेक्निक से किया, आगे की वीडियो में आप देख सकते हो। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हमने जो एक बार सुना है हम उसको भूल नहीं सके। करो, वो धीरे धीरे आपको टाइम के साथ आप अडॉप्ट करते जाओगे, चीजों को एसोसिएट करके सीखिए। अब जैसे कुछ पढ़ने के कुछ तरीकों को मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। जैसे एक निमोनिक्स तरीका होता है कि किस तरीके से हम चीजों को याद करें। जैसे इंडिया का मिसाइल गाइडेंस प्रोग्राम है, उसमें कौन कौन सी मिसाइल आई, ये मैंने जिंदगी में केवल एक ही बार पढ़ा है, लेकिन अभी तक क्यों याद है? क्योंकि उसकी एक निमोनिक्स था कि पटना नाम से उसको याद करते हैं। P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश। ये कैसे याद हुआ? तो एक बार में ये सारी सब चीजें कैसे याद हो जाती हैं? हमें पीरियोडिक टेबल भी पूरी याद हो जाती है। ये सब कैसे याद हो जाता है? क्योंकि हमने एक स्मार्ट स्टडी का एक मेथड को यूज किया है। इसी तरीके से एक मेथड है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन करके पढ़ना। एसोसिएशन करके कैसे पढ़ सकते हैं हम? तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 100+ आर्टिकल्स है, और उनको याद, जो 400+ आर्टिकल्स है और 100+ अमेंडमेंट्स हुए, उनको याद करना अपने आप में एक भारी काम है। तो उसको कैसे याद कर सकते हैं? You have to be very, very specific. You have to hack your brain. You have to hack your brain. You need to learn how to read faster, comprehend better. You need to learn mnemonic techniques. You need to learn how to remember a list properly. You need to learn a lot of things. It is like if you have to cut a tree, then you need to spend the first hour sharpening the axe. Your brain is the tool which will open the worlds of possibilities for you. Anything you want to learn, it is through brain. You have to do that. So please make sure you invest a lot of time in developing your brain. Read books, attend seminars, watch workshops, go to YouTube sessions. Like there are so much content available. अब आपको करना क्या है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐड टू कार्ट दिखेगा, उस ऐड टू कार्ट में जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जब आप कर देंगे, उसके बाद आप पे करेंगे। पे करने के बाद आपको लर्निंग का एक बटन आएगा, आईडी पासवर्ड आपको डालना है। आईडी पासवर्ड डालोगे, इसका याद रखना, भूलना नहीं, और फिर आप ट्रेनिंग को फुल एंजॉय कर सकते हो आराम से, मज़े से। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, ये दिया हुआ नंबर है या ईमेल है, इस पर आप जाकर मैसेज कर सकते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। मैं आपके साथ हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, गो हार्ड, गो सक्सेसफुल। थैंक यू सो वेरी मच।